दूजी नई बनी, कहानी दूजी नई बनी कि भैया धीरे धीरे आज कहानी दूजी नई बनी। श्रोताओं, जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार घुमा करके मारा, सोई विश्वामित्र छलांग लगा करके आगे निकल गए। और जब आगे निकले तो हुआ क्या, महाराज विश्वामित्र ने घूम करके देखा कि हरिश्चंद्र का घोड़ा बहुत पीछे। तब तक झाड़ियों में घुस गए, एक महात्मा का रूप धारण करके बाहर निकल आए। तब तक हरिश्चंद्र का घोड़ा भी वहीं पर आ गया। अब हरिश्चंद्र ने महाराज विश्वामित्र से प्रश्न कर दिया कि महाराज, क्या आपने यहाँ से एक सुअर जाते हुए देखा है? विश्वामित्र कहने लगे, दिमाग खराब है, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे राजा का काम, बहादुरों का काम शेर का शिकार करना होता है, ना कि सुअर का। और तुम्हें राजा होकर के सुअर के पीछे पड़े हो। जवाब दिया, नहीं महाराज, बात ऐसी नहीं है। उस सुअर ने मेरे बगिया को नष्ट किया है, तहस नहस किया है, इसलिए उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जवाब दिया, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम, समाज के लोग हमें हरिश्चंद्र के नाम से पुकारते हैं। कहा, नहीं, तुम नहीं हो सकते हो हरिश्चंद्र। कहा, क्यों महाराज? कहा, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा प्रतापी राजा, इतना बड़ा दानवीर राजा, वो कभी सुअर का पीछा नहीं कर सकता है। मैंने उसका बहुत बड़ा नाम सुना है। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। और हाँ, ये तो जरूर है कि जो भी व्यक्ति हमारे द्वार पर आ जाता है वो विमुख लौट करके नहीं जाता है। आप आए हो, आप हमारे साथ घर चलो, जो चीज आप हमसे मांगेंगे वही चीज मैं आपको ला करके दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हारे साथ घर चल करके क्या होगा? अरे जो घर का मुखिया होता है ना, सारी खजाने की चाबी तो उसी के पास होती है, घर चल करके क्या करेंगे? हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज माफ करना, इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं है। जवाब दिया, कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा। कहा, महाराज जल्दबाजी में कुछ ले नहीं पाए, केवल ये तिजोरी की चाबी और घोड़े की लगाम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कहा, ऐसा करो, इस कुंजी और लगाम को ही दान में दे दो, चाबी और लगाम दान में दे दो, और बाद में घर चल करके दे देना। श्रोताओं, उसी वक्त महाराज हरिश्चंद्र ने यह नहीं समझ पाया है कि महात्मा हमारी खुशियों को अंधकार में बदलने जा रहा है। कुंजी और लगाम देने के बाद में जब विश्वामित्र ने संकल्प पड़ा है भैया, तो विश्वामित्र कहने लगे, महाराज सुनो, कुंजी और लगाम तो तुमने दान में दिया है, लेकिन हमने जो संकल्प पढ़ा है उस संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा हमें चाहिए। और दक्षिणा 60 बार सोना चाहिए। घबराओ नहीं, क्योंकि ज्यादा की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना। अरे धन से हमें क्या लेना देना? बात तो यह है कि बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान चुका राजन। चुका राजन, एक बिटिया घर
क्योंकि हमने जो संकल्प पढ़ा 60 भार सोना आप अगर हमें दे देंगे तो उसी में हमारी बिटिया का विवाह हो जाएगा और तुम्हारी दक्षिणा भी हो जाएगी। उसी वक्त हरिचंद कहने लगे महाराज माफ करिए, इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं है, चलो हमारे साथ घर चलो, चल करके हम तुम्हें दे देंगे। जिस समय विश्वामित्र हरिश्चंद्र के साथ कचहरी को आए तो श्रोताओं हरिश्चंद्र ने एक अपने मंत्री को इशारा दिया कि कोषाध्यक्ष से इशारे में आज्ञा दी सोना लाने की। विश्वामित्र ने मुस्कुराई की तब कही गई बात ठिकाने की। राजन कुछ होश ठिकाने कर सेवा किससे करवाता है, ये नौकर तेरा रहा नहीं अब किन पे हुक्म चलाता है। जैसे ही कोषाध्यक्ष को इशारा किया हरिश्चंद्र ने, विश्वामित्र ने एकदम से कहा तुम पागल हो गए हो, अरे जब कुंजी और लगाम दान में दे दिया तो तुम्हारा बच्चा ही क्या है, और किसे तुम आदेश दे रहे हो इस नौकर को? ये नौकर तुम्हारा नहीं है, ये नौकर मेरा है। और कौन सा धन लाने को बात कर रहे हो, ये धन भी तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है। जब राज मेरा नौकर मेरा तो तुम्हारा बच्चा ही क्या है? अरे हमें तो वो चाहिए जो तुम्हारे राज से बाहर का है। जो इतने वचन सुने मेरे भैया हरिश्चंद्र के पैरों के नीचे धरती खिसक गई। जवाब दिया महाराज ये क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। लेकिन हरिश्चंद्र एक बात बताओ, तुम हमें 60 भाग सोना ला करके दोगे कहां से? उसी वक्त हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप हमें बेच दो और बेचने के बाद में जो धन मिले आप अपना कर्जा ले लेना। विश्वामित्र कहने लगे अच्छा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि तुम एक राजा थे, कभी खेतों पर काम किया नहीं, मेहनत मजदूरी की नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अकेले बिकने से मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। कहा महाराज मेरी पत्नी और है तारा और मेरा एक पुत्र है, आप उसे बेच दो, बेचने के बाद में अपना कर्ज ले लेना। श्रोताओं हरिश्चंद्र ने जो इतने वचन कहे तो आज विश्वामित्र कहने लगे पागल हो गए हो, अरे कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपना सर्वस्व छोड़ करके तुम्हारे साथ में बिक जाएगी? मैं तो कहता हूं हरिश्चंद्र तुम केवल हमसे मना कर दो, इनकार कर दो कि हम तुम्हें 60 भार सोना नहीं देंगे और सब कुछ हम तुम्हारा वापस कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरिश्चंद्र ने बड़े ही कड़ू शब्दों में जवाब दिया महाराज क्या कहा आपने? अरे मेरे शरीर के अंदर जब तक प्राण है ना कि बिकी जाऊं पुत्र नारी बेचूं और दर दर की ठोकर खाऊंगा। दर दर की ठोकर खाऊंगा।
हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मुझे अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास है क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, मेरे वचनों का उल्लंघन कभी नहीं करेगी, इतना तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के ऊपर विश्वास है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ और अपनी पत्नी से पूछ करके वो तुम्हारे साथ में बिकने को तैयार है तो नहीं। हरिश्चंद्र उसी वक्त अपने महलों को आए, मैया तारा को सारी बात बताई। कहने लगे तारा क्या तुम मेरे साथ में बिकने को तैयार हो? तारा कहने लगी अरे महाराज आप एक ऐसी बात हमसे कह रहे हो, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ। महाराज बिकने की तो बात दूर की रही, अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए ना तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन महाराज मुझे बेच करके उस महात्मा को कर्ज दे दो, उसका जितना भी कर्ज है वो अदा हो जाएगा, लेकिन अपने सूर्य वंश की लाज नहीं जानी चाहिए। महाराज कि चलियो राजन जल्दी चलियो, तुम हमको प्रथम बेच दीजो। की आन बचाई जो, उसी समय श्रोताओं महाराज हरिश्चंद्र ने अपने प्राण प्यारी के हाथ अपने हाथ में ले लिए और जैसे चलने वाले थे तुरंत वहां पर रोहित आ गया। रोहितास ने कहा पिताजी द्वार पर एक संत भगवान खड़े हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरे कर्ज को ले लिया। पिताजी आप मुझे बेच दो लेकिन महात्मा का कर्ज तो दे दो। उसी वक्त श्रोताओं हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और जवाब दिया बेटा आज तुम मुझे माफ करना, क्योंकि इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए लेकिन वो अपनी औलाद को कभी बेचता नहीं है। आज तीनों प्राणी तीनों ने आज राजा से वस्त्रों को उतार दिया, किसी ने एक कौड़ी तक हाथ में नहीं उठाई। जब तीनों लोग चल देते हैं श्रोताओं अपना राज्य छोड़ करके जिस समय चले हैं काशी के लिए तो प्रजा के लोग घेर करके खड़े हो गए। जवाब दिया महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अरे हम आपको काशी में बिकने को नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने खुद कष्टों को सहन किया, खुद तकलीफ उठाई, लेकिन हमें कभी दुख नहीं दिया महाराज। इसलिए हम लोगों के पास में जितना भी धन है वो सब ला करके हम आपको दे देंगे, लेकिन आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। उसी वक्त हरिश्चंद्र कहने लगे प्रजा के लोगों मेरी बात सुनो कि गोदी भली सो बनी गई, जो कुछ भी तुम्हारे साथ में, और माफ कर दी जो सभी चरण झुकाऊं माथ में। हे प्रजा के लोगों आज यदि मैंने आप लोगों से कर्जा ले लिया मतलब कर ले लिया, धन ले लिया, तो विश्वामित्र यही कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए प्रजा से कर ले लिया है, इसलिए आज हमें जाने दो। तीनों प्राणी श्रोताओं चल देते हैं
और चलते चलते कितना वक्त हुआ, विद्वानों के तो प्रमाण यहाँ तक दिए कि दुई राति तीसरो दिन हे रे पानी नहीं पीनो भाई। सूजनी आई महाराज रूप आज सब ही बिगड़ गए है और हमारी प्यास के रोहिता से जमीन पे गिर गए है। भैया पड़ती जेठ की धूप रूप आज करिया हुई गए। करिया हुई गए रूप आज करिया हुई गए। भैया पड़ती जेठ की धूप रूप आज करिया